हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके एसे 1 या बोल सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस की सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में जो है आसानी हो, आप लेवल को समझ सको कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। क्योंकि इतना तो आपको पता है कि सभी स्कूल में स्कूल लेवल की एग्जाम हो रही है, फिर भी आपको कुछ तो पैटर्न जो फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपकी तैयारी में हेल्प हो पाए। तो देखो, आपको दो काम करना है। अगर आपको सोशल साइंस में नंबर्स लाना है तो सबसे पहले तो आप उन चैप्टर्स को ही पढ़ना जिस चैप्टर्स को आपके स्कूल में कराया गया, क्योंकि सोशल साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस डिफरेंस होते हैं। क्यों? रीजन ये है कि स्कूल में अलग क्वेश्चंस बताया गया, बोर्ड चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से अलग क्वेश्चन दे। तो जो भी सैंपल्स आप देख पा रहे हो बोर्ड के अकॉर्डिंग है, इसलिए आप चीजों को समझेंगे और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना प्रिपेयर जो है बेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं आपके 75 मार्क्स के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा की सैंपल क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है, ये 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसमें पहला, वास्को डी गामा किस देश का समुद्री नाविक था? ठीक है, तो वास्को डी गामा भाई पुर्तगाल की जो है समुद्री नाविक था, ये हो जाएगा। फिर चूना पत्थर से सीमेंट बनाना, तो देखो कृषि तो आएगा नहीं, पहली बात। सेवा तो आएगा नहीं। ठीक है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो आपको उद्योग को टिक कर लेना है। ठीक है, फिर थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या है, कौन सा तीर्थ स्थल हिमालय में स्थित नहीं है? तो बद्रीनाथ तो है भाई वहां पर। ठीक है, केदारनाथ भी है। अब इन दोनों में आपको हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको देखेंगे तो यहाँ वो गुफा में है। ठीक है, तो गुफा में है मतलब सिंपल से फंडा है कि वो पर्वत में होगा। हालांकि वो आपको हिमालय में है या नहीं पता, चलो तो फिर भी ये हिमालय में, तो इसलिए इसकी आंसर कौन सा हो जाएगी, बालाजी हो जाएगा। ठीक है, फिर पंजाब और हरियाणा का प्रमुख फसल क्या है? इसमें बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि धान है कि गेहूं है, तो आप इसको बुक पर रेफर करेंगे क्योंकि बुक में अलग चीजें मिलती है और आप ऐसे इंटरनेट पे सर्च करोगे इन चीजों को तो वो अलग मिलेगी। तो आपको बुक रेफर करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, धान लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 5th 1 की अगर बात करें, दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन खंड किसे कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड को क्या कहा जाता है, प्राचीनतम खंड कहा जाता है। ठीक है, फिर रिक्त स्थान आपको पूछे जाएंगे इस तरीका से, देखो जिस जिस चैप्टर से पूछे गए हैं, क्या खालिस्तान को छत्तीसगढ़ की शिमला कहा जाता है? तो मैं चाहूंगा कि इसकी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, कि किसको कहा जाता है, सबको पता होगा मेरे हिसाब से। फिर महिलाओं की घरेलू कार्य को खालिस्तान कार्य माना जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है गैर कार्य। गैर कार्य है जिससे उनको रोजी नहीं मिलता, बोला जाए उनका काम के बदले पैसा नहीं दिया जाता, इसलिए उनको गैर कार्य अपन कह सकते हैं। फिर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, समोच्च, समोच्च, फिर एक और च। ठीक है, इस तरह का समोच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर भारत में संसार की लगभग तो 17.7% लोग निवास करते हैं। भांगड़ा नागल बांध का निर्माण खालिस्तान नदी पर हुआ है, तो सतलज नदी पर, यहां पर आप लोग लिख लेंगे सतलज नदी पर हुआ है करके लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा आपका 10 मार्क्स की क्वेश्चंस। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आप हमारे चैनल क्लब ARPS को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो कर लीजिए, क्योंकि आप अभी 9th में हैं। 9th के बाद की आगे की क्लास भी आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट, वैसे बोर्ड एग्जाम के लिए तो कंप्लीटली मिलेगा, फिर बाकी क्लास के लिए भी तो आपको हेल्प मिलने ही वाला है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को तक भी शेयर करें कि आप सब्सक्राइब करके रखें, और अभी से जो है अपनी तैयारी को बेस्ट वे पे करना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो देखो ये सही जोड़ी बनाना बहुत आसान होता है। आपको देखो करना क्या है, एकदम डायरेक्टली आपको उन चीजों को करना है, जैसे कि आपको कोलार स्वर्ण क्षेत्र, ये आपको पता है कि वो कहां पर है, कर्नाटक पर है। ठीक है, कर्नाटक पर है। क्यों पता है आपको? क्योंकि KGF आप देख रखे, तो KGF कर्नाटक पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बन सकता है, प्राचीनतम पर्वत, तो इसमें तो एक ही तो पर्वत है, अरावली, तो ये होगा, ये तो फिक्स है। फिर भंडारण की सुविधा, जहां स्टोर करके आप रख सकते हो, वो क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा, तो ये हो जाएगा, इतना तो आप कर सकते हो। फिर पैमाना है मतलब वो इसमें जाएगा, और चाय जो है इसमें जाएगा। इस तरीके से आपको टिक कर लेना। एक बार मैं क्लियरली इसको बना के बता देता हूं, स्वर्ण गोल क्षेत्र कर्नाटक में जाएगा, पर्वत एक ही तो है अरावली, पैमाना जाएगा 2 स्थानों के बीच की दूरी नापने के लिए, भंडारण जाएगा खाद्य सुरक्षा में, और चाय चला जाएगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की प्रमुख फसल। इस तरीके से आपको करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। तो 2 मार्क्स वाला आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक का जो है
2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। 2 नंबर के लिए आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, 2 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन कि उद्योग क्षेत्र को परिभाषित करना है। तो उद्योग क्षेत्र किसे कहते हैं, लीबिया किस देश का उपनिवेश था वो बताना है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम लिखना है, अधिकांश गैर भुगतान कार्य किसके द्वारा किया जाता है ये करना है, फिर सुकी को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में दिया गया। तो इस तरीके से बेसिक नॉलेज वाली क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रिपेयर करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक का ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है। देखो 3 मार्क्स में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि रूढ़ चिन्ह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपको कुछ कुछ रूढ़ चिन्ह भी बनाने दिया जा सकता है, इसलिए रूढ़ चिन्ह क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। फिर कुछ कुछ का रूढ़ चिन्ह, जैसे मंदिर का रूढ़ चिन्ह हो गया, सड़क का रूढ़ चिन्ह हो गया, नदी का रूढ़ चिन्ह हो गया, ये आपको बनाने आना चाहिए। फिर किसी क्षेत्र में कौन कौन से संबंधित व्यक्तियों को सम्मिलित, कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी संबंधित व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है इसको बताना है। फिर वर्षा होने पर आपके आसपास में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है ये आपको करना है। फिर गैर भुगतानकारियों की सूची बनाना है। तो इस तरीके से आपको 3 मार्क्स के लिए जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर यहां से आपका 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि 11 से लेकर के 14 तक का। ठीक है, तो क्या करना है आपको, व्यापार और शहरीकरण में मध्यम वर्ग के बनने में किस प्रकार की सहायता की जाती है होगी इसको करना है, या आप मानववाद को चर्च ने किस प्रकार चुनौती दिया ये आपको करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हुआ 4 मार्क्स वाला। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि मध्यकालीन यूरोप में चर्च की क्या भूमिका थी, तो इस भूमिका पर धर्म सुधार का क्या प्रभाव पड़ा ये कर सकते हो, अथवा आप जो है भाई मार्टिन लूथर ने किन बातों को लेकर चर्च की आलोचना की है इसको करना है। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला। फिर थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्या है कि अमेरिका स्वतंत्र संघर्ष के पीछे, अमेरिका की स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे की क्या कारण थे। ठीक है, उसको समझाना है। या आप ये वाली क्वेश्चंस कर सकते हैं अथवा में कि अलग अलग देशों में हुए लोकतांत्रिक क्रांतियों में गरीब तबके विशेषकर किसानों की क्या भूमिका रही है, किसानों की भूमिका को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं हमारे 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, वो क्या है भाई कि बांगर और खादर में क्या अंतर है, कोई 4 अंतर आपको करना है। फिर हिमालय में सड़कें बनाने के कारण वहां की खेती और पर्यटन में क्या क्या बदलाव आए हैं, वहां सड़कें बना देने से क्या क्या चेंजेस हुए, उन चेंजेस को भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर यहाँ से 15 और 16 की बात करें, दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं। दोनों क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स वाला है तो आपको बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखो 5 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए, तो आप मौलिक अधिकार भी कर सकते, कर्तव्य भी कर सकते। फिर महिला आयोग के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो प्रमुख 5 कार्य को हेडिंग वाला हो सके तो आप इसको यहाँ पर लिखना है। फिर तापमान और वर्षा जलवायु के प्रमुख तत्व कौन कौन से हो, वो हमें किस प्रकार प्रभावित करते वो आपको बताना है। ठीक है, अथवा में आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आपके आसपास कितनी ऋतुएं हैं और ऋतुओं में अगर परिवर्तन होता है तो प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, इसको आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, फिर लास्ट 2 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स वाला 17वां और 18वां क्वेश्चन आता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको जो है प्रिपेयर करना है कि लीबिया और म्यांमार के सैनिक शासन में क्या अंतर थी, ये आपको करना है। साक्षरता एवं जनसंख्या माध्यमों की लोकतंत्र के विषय में जागरूकता पैदा करने में क्या भूमिका हो सकती है, ये करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से संस्थागत साख और गैर संस्थागत साख को विस्तार पूर्वक बताना है, या तो आप इसमें लिख सकते हो कि घटता भूजल स्तर एक चिंता का विषय है वाला पे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर सकते हो और इससे रिलेटेड ही आप पढ़ाई करेंगे आपके क्लास 9th SST में, सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, ताकि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा आप उसमें अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करके आ पाओ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।